फलौर में भाजपा के नेता संजय राणा ने भाजपा के ही वरिष्ठ नेता हरेंद्र पाल राणा पर पलवल के बस स्टैंड पर जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता संजय सिंह राणा ने अपनी ही पार्टी के नए नवेले भाजपाई नेता हरेंद्र पाल राणा पर खेल पट्टी की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर माल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि हरेंद्र पाल राणा ने सरकारी तंत्र का गलत प्रयोग करते हुए पलवल में बस अड्डे के समीप लगभग 500 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा किया है। संजय सिंह राणा ने शनिवार को होटल पोस्ट में एक प्रेस वार्ता के दौरान ये गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि हरेंद्र राणा एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जिसपे हत्या 302, 307 जैसी गंभीर धाराओं में पलवल सेशन कोर्ट से सजा हो चुकी है, जिसमें 307 में हाई कोर्ट से जमानत पर है, जबकि धारा 302 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि हरेंद्र पाल राणा अपनी जान बचाने के लिए भाजपा पार्टी में आए हुए हैं और भाजपा में आते ही सरकारी खेल पट्टी की जमीन पर कब्जा करके उस पर मोल खड़ा कर दिया है। संजय सिंह राणा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली से प्रेस के माध्यम से आग्रह किया है कि ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को क्या भाजपा में शरण मिलनी चाहिए? क्या भाजपा में आते ही सब दूध के धुले हो जाते हैं? एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजम खान व मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी किस्म के नेताओं के कब्जे से सरकारी जमीन का पीला पंजा चलाकर कब्जा मुक्त किया है, तो वहीं उसी तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी हरियाणा की सरकारी जमीनों से कब्जा मुक्त करने चाहिए। उन्होंने भाजपा की हाईकमान से आग्रह किया है कि ऐसे अपराधी किस्म के लोगों को पार्टी में जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से पार्टी की छवि खराब होती है और जनता में इसका गलत प्रभाव जाता है। और वे लोग हैं जिनको तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने निष्कासित नहीं किया, बल्कि आजीवन काल के लिए बर्खास्त किया था। जब ये तथाकथित नेता कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष होता था, तब आम जनमानस पर सैकड़ों लोगों पर सत्ता के नशे में झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए। जब इस भाजपा नेता का पाप का घड़ा भर गया तो कांग्रेस ने बर्खास्त किया। आज ये नेता भाजपा में शरण लेने के लिए आ गया है, जिससे हमारे स्थानीय नेताओं और भाजपा पार्टी का ग्राफ गिरेगा। संजय सिंह राणा ने भाजपाई हाईकमान से मांग की है कि इन्होंने भाजपा से निष्कासित किया जाए और सरकारी जमीन को ऐसे आपराधिक नेताओं के कब्जा मुक्त करवाया जाए, उस जमीन का आमजन को लाभ मिल सके। इस अवसर पर योगेश सिंह, रोहतास शर्मा, जवाहर सिंह, देवेंद्र सिंह, समाज सेवी आदि मौजूद रहे। लाया जाए, इसे जनता के लिए, जनहित के लिए खाली कराया जाए, तभी इन लोगों को सबक सिखाने का एक काम होगा और इन्हें बताया जाए भारतीय जनता पार्टी के लायक है या नहीं है। ये पार्टी देखे, मैं नहीं देख रहा इसको, ना मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ है। मैं तो एक सचेतक होने के नाते, क्योंकि हमने जो है सचेतक प्रेस वार्ता यहां पर रखी है, इलाके का मैं एक सचेतक नागरिक हूं और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अपनी बात, जैसे उस वक्त में भगत सिंह ने जो है असेंबली हॉल में उस वक्त बम जब फोड़े थे तो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का उस वक्त काम किया था। आज का जो बम है, आज के जो हमारी मीडिया है, इसके माध्यम से ये एक वो स्तंभ है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाती है, मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाई जाती है, मोहनलाल बडौली जी तक अपनी बात पहुंचाई जाती है। और दूसरा, जब हम लोग ये देखते हैं कि कई बार अपने इलाके के मंत्री भी, हमने देख रहे हैं आप सब लोग, उन मंत्रियों तक भी जब अपनी बात पहुंचाने का एक काम होता है कि क्या ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाया जाए कि जो यहाँ पर भूमाफिया बने हुए, मर्डर में जिन पे सुप्रीम कोर्ट में आज भी हियरिंग चल रही है, 302 का मुजरिम है, सजा याफ्ता मुजरिम है, हवालाती नहीं है, सजा हो चुकी है नीचे से। तो मेरी सभी भाइयों से गुजारिश है कि मेरी आवाज को जो है सरकार तक आप लोगों के माध्यम से जरूर पहुंचेगी और आप लोग आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है मेरे साथ आकर के एक ऐसी बुलंद आवाज को, एक ऐसी इलाके की आवाज को, जो लोग यहाँ पर खेल पट्टी की जमीन पे कब्जा करे जो बैठे हैं, उस जमीन को, मैं बता दूं आपको, कानून ये कहता है कि अगर किसी की पट्टी में किसी का नाम आ रहा हो, अगर किसी पट्टी में किसी के बुजुर्गों का नाम आ रहा हो, तो वो पट्टी ठीक है, उसमें क्या नाम है, उसका मालिक वो बन सकता है। लेकिन खेल पट्टी जो है राजपूतों की या ठाकुरों की पट्टी नहीं है, ये ब्राह्मणों की पट्टी है। और इसके तमाम जो ब्राह्मण है हमारे इलाके के, 2194 इसके मालिक हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, सभी मीडिया बंधुओं के चैनल मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से इलाके के ब्राह्मणों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पर त्वरित होकर के एक ऐसा कार्य हो, क्योंकि अब तो ये सरकार की जमीन है,
अब ये पट्टी की जो जमीनें हैं ये हरियाणा सरकार की जमीन है और मुझे यकीन है कि जरूर इसमें मोहनलाल बड़ौली जी और हमारे नायब सिंह सैनी जी, वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। मेरी आवाज आपके माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचेगी और वो इस पे संज्ञान जरूर लेंगे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप लोग मेरे बीच में आए। खेल पट्टी की जमीन बताइए, ऐसी और जमीनें भी हैं बगल में, एक ही ऐसी मेरे संज्ञान में जहां तक जो बात आई है, इसी खेल पट्टी की एक मेरे संज्ञान में बात आई है। अगर कोई और पार्टी और भी पट्टी की कोई जमीन मेरे संज्ञान में आएगी तो मैं फिर दोबारा उसका भी मैं इसी तरह से बुलंद आवाज करके मीडिया के बंधुओं के संज्ञान में जरूर लाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि कौन व्यक्ति किसी भी कद का कोई है, जनता से और सरकार से कोई बड़ा नहीं हुआ करता। जनता इलाके की मालिक है, जनता फैसला करती है और मेरा ये कहना है, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को दोहराएं तो जिन्होंने गलत कार्य कभी भी किए हैं, सरकारें आती रहती है जाती रहती हैं, लेकिन गलत काम करने वालों को सत्ता परिवर्तन आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो सत्ताएं अच्छा कार्य करती हैं, चाहे वो सरकारें किसी की भी हो, वो उनके अच्छे और बुरे कार्यों की हमेशा प्रशंसा और उनकी अनुशंसा और उनका विरोध हमेशा होता रहेगा। अगर नायब सैनी जी इस पर कार्रवाई करते हैं तो उनकी प्रशंसा होगी और वो जांच करा लें। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, ये खेल पट्टी की जमीन है, 2194 इसके मालिक हैं, 500 करोड़ से ऊपर का ज्यादा का यहां घपला हुआ पड़ा है। इस जमीन की कीमत इतनी है, ये जनहित के लिए इसे सरकार यूज करे, मेरी ये